दोस्तों, कभी आपका दिल किया है कि मैं जब जी चाहे सोया रहूं, जब चाहे घूमता फिरता रहूं, मज़े मज़े के खाने खाता रहूं, दोस्तों के साथ गपशप करता रहूं और साथ ही साथ मेरी जेब में पैसा भी आता रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 तरीके शेयर करने जा रहा हूं जिनको अगर आप अपना लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक ही बार उस पर काम कर लेते हैं तो फिर आप कुछ ना करके भी पैसा कमा सकते हैं। जब जी चाहे आप घूम फिर सकते हैं, जब दिल करे आप सो सकते हैं, दोस्तों से गपशप कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के दौरान आपकी जेब में पैसा भी आता जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं वो तरीके कौन से हैं, वो ऑप्शंस कौन सी हैं, ये जानने के लिए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजी पैलेस में मैं आपका पुरजोश तरीके से वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे तो मरते दम तक आपको बड़ी मुशक्कत के साथ काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त तरीके शेयर करने जा रहा हूं कि आप कुछ भी ना करके बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही बार अपना सेटअप जनरेट करना है, उसके बाद आप कमाल देखिएगा। आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपकी जेब में पैसा आता ही जाएगा। अच्छा, लेकिन वो तरीके बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी है वॉरेन बफे की। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफे आप गूगल करके देख लें, ये बंदा अमीर तरीन आदमियों में आता है। इसकी अगर आप नेट वर्थ देखें तो 109 बिलियन डॉलर्स के करीब है। जी हाँ दोस्तों, 109 बिलियन डॉलर्स, ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर आप इसको गिनने बैठें तो आपकी शायद सारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। तो ये पैसा दोस्तों, क्या उसने सरकारी जॉब करके हासिल किया या प्राइवेट जॉब करके हासिल किया या कोई रेडी लगाकर हासिल किया या दिहाड़ी लगाकर हासिल किया? जी नहीं दोस्तों, ये पैसा उस बंदे ने पैसिव इनकम आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, इसकी 17 साल की उम्र की मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये वॉरेन बफे जब 17 साल का था तो एक दफ़ा नाई की शॉप में कटिंग कराने के लिए गए। नाई ने बोला, इधर साइड पे होकर बैठ जाएं, अभी 4-5 कस्टमर्स मेरे रहते हैं, पहले उनकी बारी फिर आपकी बारी, तब तक बैठ के वेट कीजिए। वॉरेन बफे ने जब देखा कि यहाँ पे तो वेट करना पड़ता है तो उसने फटाफट से, बिजनेस माइंड था ना उसका, फटाफट से उसने एक आइडिया सोचा। उसने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना मैं एक गेम ला कर रख दूँ, एक गेम इंस्टॉल कर दूँ। उस वक्त वॉरेन बफे ने नाई से बात की और वहाँ पे पिन बॉल गेम लाकर इंस्टॉल कर दी। उसने ये सोचकर ये गेम इंस्टॉल की क्योंकि जितने लोग वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं वो क्यों ना इंतज़ार करने के दौरान ये गेम खेल लें, उनका अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे जो बैठे हुए कस्टमर्स थे उन्होंने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दी। गेम का रूल ये था कि 5 सेंट डालने हैं और गेम स्टार्ट हो जानी है, और जब तक गेम एंड नहीं होती वो कस्टमर गेम खेलता रहता। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि जो कस्टमर गेम खेल रहा था उसको नाई ने बोला, भाई आजा, तेरी बारी आ गई है कटिंग कराने की। तो वो नाई को कहने लगा, अरे भाई किसी और की कटिंग कर, अभी मैं अपनी गेम में बिजी हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या हुआ, वॉरेन बफे को और नाई को दोनों को फ़ायदा हुआ। नाई के कस्टमर्स देखते ही देखते बढ़ने लगे और वॉरेन बफे क्या करने लगा, शाम को आता, गेम का लॉक खोलता, जितने भी वहाँ पैसे इकट्ठे हुए होते वो उठाता, जेब में डालता और चला जाता। तो दोस्तों, इस सारे काम में, इस सारे सिनेरियो में वॉरेन बफे ने सिर्फ इतना किया कि $25 की गेम इंस्टॉल की और महाना $100 से भी ज़्यादा वो कमाने लगा। तो दोस्तों, इस कमाई में वॉरेन बफे ने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने जस्ट गेम इंस्टॉल कर दी
उसके बाद चला गया, दोस्तों के साथ गपशप करता रहा, मज़े मज़े के खाने खाता रहा, दुनिया घूमता फिरता रहा और शाम को आके वो पैसे अपनी जेब में डालकर घर चला जाता रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हासिल होने वाली इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। तो आज मैं आपको जो 5 आइडियाज देने जा रहा हूं वो पैसिव इनकम आइडियाज हैं। यानी आप कुछ भी ना करें, एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करके उसके बाद फिर जिंदगी के मजे ले सकते हैं। तो चलते हैं अब उन 5 तरीकों की तरफ। तरीके दोस्तों बहुत ही आसान हैं, बहुत सादा से आइडियाज हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, रवायती से तरीके हैं, कोई किसी किस्म की डिजिटल उसमें टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। पहले तरीके में दोस्तों आप एक रिक्शा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख या 2.5 लाख का ये रिक्शा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रिक्शा चलाएंगे। नहीं दोस्तों नहीं, आपने एक ही दफ़ा 2 से 2.5 लाख रुपया लगाना है, रिक्शा लेना है और अपने इर्द गिर्द देखना है कौन से ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोग मौजूद हैं जिनके पास काम नहीं है और जिनको जॉब की भी ज़रूरत है। बस उसी बंदे के हवाले आपने वो रिक्शा कर देना है और उससे डील कर लेनी है। एक दिन का 400 या 500 आपको वो लाकर दे दे, तो बाकी का जो वो कमाए वो अपने पास रखे। तो दोस्तों इसमें क्या हर्ज है? डेली का अगर आपको 500 रुपया मिल रहा है और महीने का 15,000 कुछ ना करके आपकी जेब में आ रहा है, तो ये कैसा आइडिया है? तो इसी तरह दोस्तों दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। एक लोडर ले सकते हैं आप, ये 3 से 3.5 लाख का आता है। ये कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप कमेटियां डाल सकते हैं, आप किसी से लोन ले सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये ले लेते हैं और इसको रेंट पर चलाना शुरू कर देते हैं तो मैक्सिमम भी 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपका ये 3 से 3.5 लाख रुपया रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इनकम आती जाएगी वो आपकी प्रॉफिट है। आपने इसी तरह अपने इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद अफराद देखने हैं, उनमें से कोई एक अच्छा ट्रस्टवर्दी बंदा आपने सेलेक्ट करना है और ये लोडर उसके हवाले कर देना है और उससे आपने डील कर लेनी है। 1000 रुपीज़ आपको लाकर दे दिया करे और महीने का 30,000, तकरीबन 30,000 आपको कुछ ना करके आपकी जेब में आता जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसी तरह दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाते हैं फूड पॉइंट्स। ये बने बनाए भी मिल जाते हैं या इनको थोड़ी सी मेहनत करके बनवाया भी जा सकता है। मैक्सिमम भी 1,00,000 1.5 लाख इन पे खर्चा आता है। आपने जगह सेलेक्ट करनी है, कोई अच्छा सा फूड पॉइंट बनाना है, उसको डेकोरेट करके आप वहाँ पे कोई एक आध बंदा रख सकते हैं। उस फूड पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, किस तरह की खाने की चीज़ें आप लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे मैं आइसक्रीम लगा दूँ, इसी तरह एक छोटी सी आइसक्रीम मशीन आप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मैं वहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी लगा दूँ तो वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी एक ही बार। वहाँ पे आप कोई एक बंदा हायर कर ले और उसकी ड्यूटी लगा दे, उसको महाना आप पे कर दिया करें। तो इस तरह करते करते महीने के एंड पे अच्छी खासी अमाउंट कुछ ना करके आपकी जेब में आ सकती है। चलते हैं चौथे आइडिया की तरफ। इसी तरह आपके पास अगर 3-4 लाख से ज़ायद अमाउंट है, 5-6 लाख रुपए है, तो आप एक कैरी डब्बा ले सकते हैं, एक सेकंड हैंड टोयोटा ले सकते हैं, जिस पर आप एक ड्राइवर हायर करके उसको बच्चों को स्कूल से आने और ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पैसेंजर्स को लेके आने और जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी आप महीने के एंड पे अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आ जाता है दोस्तों, अपनी कार को रेंट कर सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, एक ड्राइवर उसके लिए भी आपको चाहिए। आप अपनी कार को रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे चला सकते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स मिल जाते हैं। अगर आपको पैसेंजर फ़र्ज़ करें नहीं मिलते तो आजकल जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स लॉन्च हुई हैं, इन ड्राइव है, ऊबर है, क्रीम है, आप उस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उस पर अपनी गाड़ी को चला सकते हैं और महीने के एंड पे अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के ये 5 पैसिव इनकम आइडियाज़? अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ और इस तरह के मज़े मज़े के आइडियाज़ शेयर करूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।